नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में साबित कदम रखता है, यानी दुनिया में वो अपने ईमान और अमल सालिह के साथ रहते हैं और जो नेकी करते रहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो आखिरत उनकी कामयाब होती है और आखिरत में साबित कदम रहते हैं, यानी आखिरत में वो कामयाब रहते हैं, आखिरत में उन्हें सरफराजी नसीब होती है। इस बुनियाद पर कि जब वो दुनिया में होते हैं तो दुनिया में ईमान के साथ रहते हैं और अमल सालिह करते हैं, नेक अमल करते रहते हैं, इसलिए कि ये ईमान और अमल सालिह जो है हमें कब्र के अज़ाब से भी बचाता है। और कब्र के अज़ाब के असबाब हैं, कब्र में जो अज़ाब मिलता है, जो आता है, उसके कुछ न कुछ असबाब होते हैं। बंदों की कुछ ऐसी ख़ताएँ होती हैं जिसकी बुनियाद पर कब्र में अज़ाब होता है। कब्र में अज़ाब के असबाब हैं, तो वो असबाब क्या क्या हैं याद रखिएगा। पहला सबब तो कुफ्र है। अगर कोई काफिर होकर के दुनिया से गया तो उसके लिए हमेशा का अज़ाब ही अज़ाब है और वो अज़ाब उसका आगाज़ कब्र से शुरू होता है। एक सबब कुफ्र के बाद शिरक है, जो मुशरिक होता है उसके लिए भी यही है कि कब्र का आगाज़ होता है और उसके बाद आगाज़ के बाद से अज़ाब ही अज़ाब और फिर वो इंतहा तक अज़ाब ही अज़ाब में मुब्तला रहता है। इसी तरीक़े से जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, ये भी एक सबब है कब्र में अज़ाब के होने का। यानी जो सुन्नत नबवी के मुखालिफत करे और उसको हल्का जाने, उसे कमज़ोर बताए, ये बात शरह सुदूर में लिखी हुई है कि सुन्नत नबवी की जो मुखालिफत करता है उसे भी कब्र में अज़ाब दिया जाता है, यानी उसके भी अज़ाब का सिलसिला कब्र से शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अज़ाब कब्र के सबब में ये भी है, जैसे चोरी है, चोरी करने वाले को भी अज़ाब कब्र दिया जाता है। ज़िना का भी जो अज़ाब है वो कब्र से शुरू हो जाता है। शराबी जो शराब पीने वाला है उसका भी अज़ाब कब्र से शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन खरजा मिनद दुनिया शातिमन लिअहदिम मिन अस्हाबी सल्लल्लाहु अलैहि दाब्बा। ऐसे ही जो शख्स दुनिया से इस हालत में गया कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी सहाबी रसूल को वो गाली देता रहा और तौबा न किया और इसी हालत में इस दुनिया से गया, तो अल्लाह ताला एक जानवर जो नुकसान पहुंचाने वाला मूजी जानवर उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है। ये भी यानी सहाबाए किराम को गाली देना ये भी सबब अज़ाब कब्र है, यानी कब्र में अज़ाब होने का ये भी सबब है। इस बात पर मुसलमानों को खुसूसी तौर पर जायज़ा लेना चाहिए कि जब किसी भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जब वो बात करें तो गुफ्तगू करें तो इस बात का खुसूसी तौर पर लिहाज रखें।
उसके अलावा वालिदैन को जो बुरा कहे, वालिदैन की बुराई करने वाला, उनको उनके मुंह पर बुरा भला कहने वाला, उसके लिए भी यही है कि वो अज़ाब क़ब्र में उसे भी मुब्तला किया जाता है। यानी जब इस दुनिया से जाता है तो आखिरत का जब सिलसिला शुरू होता है, बरज़खी ज़िंदगी, इस दुनिया के बाद एक ज़िंदगी है जिसका नाम है बरज़खी ज़िंदगी, क़ब्र की ज़िंदगी। चूँकि बरज़ख का जो लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर आदमी ज़मीन के नीचे क़ब्र में नहीं जाता। कितने ऐसे हैं जो जला दिए जाते हैं, जो जला दिए गए वो उनके लिए बरज़ख। कोई किसी को जानवर खा जाता है तो वो जानवर खाता, वो हज़म भी कर लेता है, तो वो उस रूह के लिए वो बरज़ख। किसी को न जाने कैसी मछलियाँ समंदर में खा जाती हैं तो वो उसके लिए बरज़ख। अगर किसी को परिंदे नोच लें और खाएं तो वो उसके लिए बरज़ख। गोया हर एक के लिए, यानी इसके बाद की जो ज़िंदगी है उसे बरज़ख कहा जाता है। ये एक पर्दा, एक हिजाब है इस दुनिया से उस दुनिया के दरमियान का, जिसको बरज़ख कहा जाता है। तो गोया कोई इंसान ऐसा नहीं, जो कब्र से मुराद ये ना समझिएगा जो कब्र में जाए सारे मामलात, यानी जो मिट्टी के नीचे दबाया जाए सारे मामलात उसी के साथ है, नहीं। ये मामला वो किसी हालत में इस दुनिया से जाएगा, अगर ईमान वाला है और अमल साले के साथ है तो वो महफूज रहेगा। लेकिन ईमान वाला भी अगर ये बदअमली जो मैंने बताया, वो बदअमली जैसे जिसमें चोरी भी है, जिसमें शराब भी है, जिसमें ज़िना भी है, जिसमें वालिदैन की नाफरमानी भी है, खुदा न खास्ता इसी हालत में दुनिया से जाता है और तौबा नहीं करता है तो कब्र में वो भी आजमाइशों से गुजरेगा। लेकिन अगर काफिर है तो उसके लिए कुफ्र ही सबसे बड़ा सबब बन जाता है, वो उसी बुनियाद पर उसका अजाब मुसलसल हो जाता है। मुशरिक है तो उसका अजाब कब्र में मुसलसल हो जाता है। गोया ये एक सिलसिला है जो फौरी तौर पर शुरू हो जाता है। लेकिन जो ईमान वाले अच्छा अमल नहीं कर पाते उनके लिए भी आजमाइशें हैं। लेकिन हाँ, अगर वो तौबा करके इसी दुनिया से, कोई शराब से तौबा कर ले, ज़िना से तौबा कर ले, चोरी से तौबा कर ले, फिर अल्लाह ताला के अदल और फजल की बात है, उम्मीद यही होती है कि वो ईमान वाला फिर महफूज हो जाता है। इसलिए कि हिफाजत ही के लिए तो फरमाया गया है कि मन क़रअ सूरतल मुल्क, सूरत मुल्क यानी कि सूरह मुल्क जो है किसी ने पढ़ा, कुल्ल लैलतिन उसिमा मिन फितनतिल क़ब्र, कि यानी कि जो सूरह मुल्क हर रात में पढ़ लेता है तो वो कब्र के फितने से महफूज हो जाता है। यानी रात में जो सूरह मुल्क पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इस्तिग़फ़ार की, उसे तौबा की, उसे नेकी की तौफीक अता फरमाता है। तो सूरह मुल्क उन्हीं को फ़ायदा देगी ना जो ईमान वाले हैं। और ईमान वाले को अज़ाब कब्र से, कब्र के फितने से, कब्र की आजमाइश से सूरह मुल्क की जो तिलावत, हर रात की जो तिलावत है वो बचा लेती है। इसका मतलब यही है कि जो सूरह मुल्क पढ़ता है उसे अल्लाह ताला फिर तौबा की तौफीक देता है, उसका ध्यान, उसकी तवज्जो नेकी की तरफ जाती है। जैसे बाज़ लोग ये कहते हैं हमारा नमाज में दिल नहीं लगता, इबादतों की तरफ दिल नहीं जाता, तो अगर सूरह मुल्क की तिलावत की आदत बना ले तो उसका नमाज में उसका दिल लगेगा, नेकी की तरफ उसका दिल नेकी की करने का दिल चाहेगा कि मैं नेकी करूं। तो ये जो शिकायत होती है कि दिल आमादा नहीं होता, सूरह मुल्क की ख़ास बात है कि हमारे दिल को वो आमादा कर देती है कि हमारा दिल इस बात पर आमादा हो जाता है कि वो नेकी करे, अच्छाई करे और बुराइयों से अपने आप को रोके, इस्तिग़फ़ार करे और तौबा करे। अब आप देखिए, और आपने मशहूर हदीस सुनी है, बार बार सुनी होगी, किसी तरीके से पेशाब के छींटों से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो छींटे पड़ते हैं और आप सही तहारत नहीं हासिल कर पाते, अपने आप को नहीं बचा पाते, तो ऐसी सूरत में ये भी कब्र में अजाब का सबब हैं। फिर बैक बाइटिंग, जो चुगलखोरी जो है, ये भी, जिसको गीबत कहा जाता है, ये भी ये कब्र में अजाब का सबब हैं।
अब जो सूरह मुल्क पढ़ता है तो वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से अपने आप को रोकना शुरू करता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे तौबा की तौफीक देता है। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, पहली जो मंजिल है हमारी इस दुनिया से जाने के बाद वो कब्र की मंजिल है, जिसे हमें बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है, आगे की ज़िंदगी जो कब्र की ज़िंदगी कही जाती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पर जो आजमाइशें होंगी, जो मुसीबतें होंगी, और वहाँ तो हम सीधे सीधे अकेले ही जाएंगे, तो कम से कम उससे बचने की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। ऐसा ही मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रोते रोते फरमाया था कि लोगों इस जगह की, कब्र की तरफ इशारा करते हुए कि लोगों इस जगह की, यानी ज़मीन के नीचे जाओगे, इस जगह की तैयारी रखो, इसलिए कि इसमें फ़ायदा है। इस बात का फ़ायदा है कि जब आप कब्र की मंजिलों को पार कर ले जाएंगे, ये खुद इस बात का फ़ायदा और इशारा इस बात की तरफ, ये इशारा इस बात की तरफ है कि हमारे लिए महशर के जो मामलात हैं वो आसान होंगे। इसीलिए हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को याद करके बहुत रोया करते थे, क्योंकि वो यही कहा करते थे कि यही पहली मंजिल है, यहीं से पता चल जाएगा कि हमारे साथ आगे मामला क्या होगा। तो दोस्ताने मोहतरम, हमें अपनी कोताहियों पर, हम सबको अपनी कोताहियों पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, और हम समझते हैं कि अब जो हमारी अपनी कोताहियाँ हैं हम उससे अपने आप को रोक सकते हैं। तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ताकि हमारा शुमार नेकों में हो, अच्छे बंदों में हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।